हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और इम्पॉर्टेंट कैंडल जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये बहुत बार मेरे लिए काम करता है। ठीक है। इसको मैं कैसे पर्सनली यूज़ करती हूँ और मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल रहा, उसी चीज़ को डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस कैंडल्स की कुछ क्वालिटीज बता देती हूँ। देखो, लाइव मार्केट में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की होती है कि हमें ये पता चल जाए कि हमें कॉल साइड में जाना है या हमें पुट साइड में जाना है। बिकॉज अगर ये एक चीज पता चल जाए ना, तो यूं समझिए कि ट्रेडिंग की आधी चीज हल हो जाती है। ज्यादातर यही होता है कि मार्केट आज कॉल में जाने वाला है या मार्केट आज पुट में जाने वाला है, क्योंकि अगर हमें ये डायरेक्शन पता चल जाए तो हम मतलब यूं समझिए कि ज्यादातर ट्रेड सही हो जाएंगे। और हम जैसे होता है ना कि मार्केट चढ़ रही है तो हम डिप का इंतजार करेंगे, फिर हम कॉल में एंट्री लेंगे। अगर हमें ये पता हो कि मार्केट सेलिंग में जाने वाली है तो हम क्या करते हैं, मार्केट अगर गिर रही है तो हम थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करते हैं और फिर हम वहां से सेलिंग करते हैं। ये स्ट्रेटजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये चीज बताती है कि आज मार्केट कॉल साइड जाने वाला है या मार्केट पुट साइड जाने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हर बायर के दिमाग में रहता है कि कैसे हमें ये पता चल जाए कि आज थोड़ा बिग मूव हो सकता है, थोड़े बड़े टारगेट हो सकते हैं। तो बात करें इस कैंडल की, तो आपको ये बड़े बड़े मूव के लेवल्स भी बताती है। सिर्फ आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है। इसी चीज़ की बात हम इस वीडियो में करेंगे। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी पे, या इसको आप कह सकते हो इनसाइड बार स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में हम चार्ट्स पे बात करेंगे कि हाँ इसका यूज आखिर करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक की बात करते हैं। ये कैंडल है, थोड़ी अजीब है बट कैंडल ही समझिए। अब ये रेड है या ये ग्रीन है, उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसका कुछ भी कलर हो, ये कैंडल है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसकी विक बना दी। ओके, अब इसके अंदर एक और कैंडल बनती है। ठीक है, ये कैंडल कहलाती है इनसाइड कैंडल। बिकॉज कारण इसका ये होता है कि ये कैंडल इस कैंडल के हाई और लो के अंदर बनी है। ये कैंडल इसके अंदर बनी है, इसलिए इस कैंडल को हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। सिंपल। ठीक है, अब इसका बेसिक क्या होता है कि ये जो कैंडल है ना, ये जो अंदर बनी, ये इनसाइड बेबी कैंडल भी इसको कहते हैं कई सारे लोग। ये जो कैंडल बनी, इसका जब ब्रेकआउट होता है, इसका जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे जिस साइड से ब्रेकआउट होकर सस्टेन करे उस साइड में, मान लिया कॉल साइड में ब्रेकआउट करता है तो कॉल के ट्रेड बनते हैं। मान लिया पुट साइड में ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड बनते हैं। सिंपल कंफर्मेशन। इसका ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड में एंट्री लेते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे हम पुट साइड में, इस तरीके से जब ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड में यहाँ पे एंट्री लेते हैं। एसएल की बात करें तो अगर हम कॉल साइड मतलब अप साइड में एंट्री ले रहे हैं तो ये जो कैंडल का बेस होता है यहाँ पे एसएल होता है, और वही अगर डाउन साइड में हम एंट्री ले रहे हैं तो ये इसका जो इस कैंडल का हाइट होता है वहां पे एसएल होता है। ये एक सिंपल सा बेसिक हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, ये होता है इनसाइड कैंडल। मतलब हमने क्या समझा कि एक कैंडल है, उसके अंदर एक कैंडल बनी, ये कहलाती है इनसाइड बार। जिस तरफ से इसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है उधर के हमें ट्रेड देखने को मिलते हैं, और वो डायरेक्शन मतलब हमें ये समझ में आता है कि अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हमें पुट साइड में लेना है, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का मतलब हुआ तो हमें कॉल साइड में जाना है। ये बात है। अब चार्ट पे देखते हैं ये कैसे काम करती है। सिंपल, देखो मैं निफ्टी में बता रही हूँ, डे के टाइम फ्रेम पे, आप जिसमें भी चाहो वो यूज कर सकते हो, वो आपका अपना तरीका होता है, लेकिन ये काम सब जगह करेगी। अगर इस वीडियो को कोई नया बंदा देख रहा हो तो मैं कुछ चीजें और बता देती हूँ। जैसे देखो, कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि निफ्टी 50 में बताया जा रहा है तो मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ या मैं सेंसेक्स में ट्रेड करती हूँ तो फिर उसमें काम
चार्ट सिमिलर होते हैं, स्ट्रेटजी सिमिलर होती है, मैं तीनों में लगभग ट्रेड करती हूँ। निफ्टी 50, बैंक, अभी जब से एक्सपायरी बंद हुई है, बैंक की एक्सपायरी में थोड़ा रहता था तो करती थी, अभी बैंक में कम ट्रेड कर रही हूँ। सेंसेक्स, इन तीनों में ट्रेड करके देखा है, आपका तरीका बराबर होता है, आपका ये पर्सनल डिसीजन है कि आप किस में ट्रेड करते हो। बाकी तरीके तीनों में ट्रेड करने के लगभग बराबर हैं, स्ट्रैटेजीज भी बराबर काम करती है। और इस स्ट्रैटेजी को डीपली बताने से पहले एक बात और बता दूं, जो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ बताई जा रही है, प्लीज काइंडली इसको देखते ही कल ही आप ट्राई मत कीजिए। आप खुद से एक बार चार्ट में देखिए, लाइव एक्सपीरियंस लीजिए कि क्या ये चीज एग्जैक्टली काम कर रही है। अगर काम कर रही है तो फिर आप इसको ट्रेड में करें, बिकॉज पैसे सबके इंपॉर्टेंट है, सबके जरूरी है, चाहे वो मेरे पैसे हो चाहे आपके पैसे हो। तो होता है ना कि जैसे एक हथियार है, कौन इसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, आपको यूज आना चाहिए, वरना बोलते हैं ना कि आग खाना पका के आपको भोजन भी देती है और आग आपका हाथ जला भी सकती है। डिपेंड करता है कि कौन किस चीज का कैसे इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, फिलहाल यहाँ भी मार्केट में हाई पे इसकी बात नहीं करते, प्रीवियस चार्ट में आते हैं कि ये चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। और कई बार देखो, एक चीज और समझो, ये स्ट्रैटेजी हो या कोई और स्ट्रैटेजी हो, एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी, हर स्ट्रैटेजी में एसएल हंटिंग पक्का होती है। आपके एसएल जाएंगे, आपके वहां लॉसेस होंगे, बस आपको क्या कंफर्म करना होता है कि आप उस स्ट्रैटेजी में थोड़े ज्यादा सही हो, थोड़े कम गलत हो। इसका कारण ये है कि अभी तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो एक बार भी एसएल हंटिंग ना करवाए, ये बात समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ इसमें आपका कभी एसएल नहीं जाएगा, एसएल जाएगा, और हर स्ट्रैटेजी में एसएल जाएगा। पुराने लोगों का भी जाता है, नए लोग का भी जाता है, सबकी एसएल हंटिंग मार्केट में चलती है। फर्क क्या होता है, आप थोड़े कम गलत हो, आपके एसएल कम जाएं, आपके टारगेट ज्यादा हैं, तो फिर चलता है। लेकिन आप ट्रेडिंग में ये समझ के चलोगे कि एसएल आपका जाएगा नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डे के टाइम फ्रेम पे, डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखो डे का टाइम फ्रेम क्या कहता है, निफ्टी का डे का टाइम फ्रेम है। डे के टाइम फ्रेम पे बताने का ये मतलब होता है कि जब डे के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है तो आपको डायरेक्शनल बड़े मूव देखने को मिलते हैं। और आपको इंट्राडे में, मान लिया जैसे डे के चार्ट में ऐसा कुछ बन रहा है, तो आप इंट्राडे में ये एनालाइज कर पाते हो कि आपको आज कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है। उसमें भी आपको वहां पे हेल्प मिलती है, इनकेस आप बीटीएसटी या लॉन्ग पोजीशन नहीं रखते हो तब भी, और रखते हो तो उसमें भी आपके काम आएगी। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये देखो, एक इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, ओके, ये वाली ग्रीन, ये वाली, उसके अंदर ये रेड कैंडल बनी, इसलिए मैंने कहा कलर को नहीं देखना, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर ये रेड कैंडल बनी, ये एक इनसाइड कैंडल बनी। इसका जब ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, तो उसके बाद ये देख रहे हो पुट साइड की एंट्री बनती है, ठीक है। ये ऐसा जोन है जब इनसाइड कैंडल के अंदर में है ना, वहां आप नहीं समझ सकते कि मार्केट कॉल में जाने वाली है, पुट में जाने वाली है, उस कैंडल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो हमें चाहिए उस कैंडल का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होने के बाद देख रहे हो दूसरी कैंडल, यानी सेकंड डे भी आपकी एंट्री सिर्फ पुट साइड में बनी थी, और थर्ड डे भी देखा जाए तो आपको ज्यादातर पुट साइड के ट्रेड यहाँ पे देखने को मिले। कितना मूव किया, इसकी बात देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। कितना मूव किया, क्या लगता है, डे में देखने में तो छोटे छोटे कैंडल से लगते हैं ना। देखो मुझे बीटीएसटी पर्सनली बहुत पसंद है, जो इनसाइड पे मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी हो जाती है। 400 के मूव लगभग आपको डायरेक्शनल देखने को मिले। देखो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और रहता है कि अगर डे के टाइम फ्रेम पे मान लिया हम कैंडल को ट्रेड भी कर रहे हैं, तो यहाँ एसएल रखते रखते थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो अगर पोजिशनल रखना है तो फिर थोड़ा एसएल बड़ा होता है। दूसरा क्या होता है, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिसमें को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो क्या यूज कर सकते हो, ये जो कैंडल है ना, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम समझते हैं ना कि हाँ पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका, ये जो छोटी वाली कैंडल है ना, जो इनसाइड कैंडल बनी है, इसका जो क्लोजिंग होगा ना, ये जो क्लोजिंग इधर कहीं देख रहे हो वीक है, ये इसका जब क्लोजिंग होगा ना, इस क्लोजिंग प्राइस को अगर मान लिया जैसे ये कैंडल है, ठीक है, एक बात बताती हूँ,
और एक कैंडल इसका ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये जो कैंडल प्रीवियस हुई इसका कोई क्लोजिंग प्राइस होगा। अगर वापस इधर आया ब्रेक डाउन करके वापस रिवर्स होने लगी ना, तो फिर ये आप वहां पे एसएल दे सकते हो। फिर यहाँ एकदम लास्ट तक का वेट मत करो, ठीक है। अगर वापस रिवर्स हो रही है और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, मतलब इसका जो क्लोजिंग है, समझ रहे हो बात को, जैसे मान लिया ये एक कैंडल बनी, ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग हुई, ठीक है। अब अगले दिन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बनना शुरू हुई और कैंडल ऐसे गिरती हुई जा रही है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या किया, जब ये जो क्लोजिंग थी इसकी, यहाँ जैसे ही कैंडल बनती है, प्राइस बनता है, हमें लगता है कि ठीक है पुट साइड की एंट्री बन रही है, ओके। तो अगर ये कोई ट्रैप है तो क्या होगा ना, वापस रिवर्स कैंडल इधर बनने लगेगी। तो ये जो क्लोजिंग होगा ना प्रीवियस डे वाला, उसको जब क्रॉस करने लगे तो आप एसएल दे सकते हो, ठीक है। कभी कभी मार्केट यहाँ पे ट्रैप करती है, आपको लास्ट तक एसएल ले जाने की जरूरत नहीं है और आप वहां से रुक सकते हो। उससे क्या होता है ना, एसएल छोटा हो जाता है। और अगर कोई ये ट्रैप है और दोबारा मार्केट फिर से एसएल लेके डाउन आ रही है, तो फिर वहां पे एक री एंट्री फिर से बनती है। तो ये तो एक बार हो गया ना, क्या अब ये बार बार काम करता है क्या? चलिए और सारे चार्ट में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, सिंपली देखिए, यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, उसके अंदर एक इनसाइड बनी, ओके। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ओके। एक दिन क्या किया देख रहे हो, ये कैंडल इधर कहीं ओपन हुई थी, बहुत बड़ा गैप अप की और पुट साइड में आई। यानी इस दिन इस तरीके से हम चलते तो हमारा एक एसएल जाता है, जैसे कि हर स्ट्रेटेजी में जाता है। लेकिन जैसे ही आपने, बोलते हैं ना कि मार्केट में जैसे ही आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, अगले दिन फिर आप लूज करोगे। बताते हो कैसे। एक तो ये इनसाइड का ब्रेकआउट पे आप जो समझ रहे थे कि ब्रेकआउट जैसे ही होगा हम कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है, ये हमने बेसिक समझा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, रेड बनाई, यानी ज्यादातर हो सकता है उस दिन गिरावट, मतलब इधर कहीं ओपन किया और इधर लाके क्लोज कर दिया, तो ये रेड बन गए। हमने इस जोन में क्या किया, इस कैंडल के साथ मार्केट जो है ना, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका माइंडसेट चेंज किया, आपकी साइकोलॉजी को चेंज किया। अब अगले दिन क्या करता है देखो, फिर से एक इनसाइड बनाया। अब आपके दिमाग में क्या है, यार इनसाइडर तो काम करता नहीं, अभी एक दिन पहले तो काम किया ही नहीं था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट करता है और क्या मूव करता है, ये देखिए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट करता है और क्या ही मूव करता है। अब एक बात बताओ, एक बंदा जिसने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी, मतलब इनसाइड वाली पे काम किया और इस दिन लॉस दिया और इस दिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, वो यहाँ फिर नहीं कमा पाएगा। लेकिन दूसरा बंदा जिसको पता है कि हर स्ट्रैटेजी में मार्केट ट्रैप करती है, तो एज यूजुअल मार्केट इस दिन ट्रैप करके हमारा एसएल लेके चली गई, तो एक आधे एसएल देके हट गया। एक दिन बाद जब ब्रेकआउट करके मार्केट मूव दिया ना, सारा एसएल रिकवर भी हो जाएगा और वो बंदा प्रॉफिट में भी आ जाएगा। देखो कितना बड़ा मूव करती है मार्केट जब डे में ऐसा कुछ करती है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ, यहां से देखते हैं कितना बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 372 सेकंड है, एक दिन में 288, लगभग 200, 250, 300 का मूव मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला। नो डाउट मार्केट यहाँ पे ट्रैपी होती है, उसकी भी बात बताती हूँ कब स्ट्रैटेजी थोड़ा सा काम नहीं करती है। देखो इसमें क्या है, सिंपल, इस स्ट्रैटेजी में यहाँ पे देखो एक फर्क को समझो। ये कैंडल है, यहाँ पे इनसाइडर बना है। अगर मैं ये समझूं कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है और मैं इसके ब्रेकआउट पे पोजिशनल रख लूं या ट्रेड रख लूं, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप करके यहाँ एसएल हंटिंग कर रही है, ठीक है। या फिर इंट्रा की अगर बात करें तो इनसाइड का ब्रेकडाउन हो गया और फिर इंट्रा में यहाँ है मार्केट, तो हम इसको कैसे ट्रेड करें, इस बात को समझिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, क्योंकि इनसाइड, देखो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, हमने इस दिन कॉल लिया, हमने सोचा हाँ आगे और जा रहा है, हम कॉल ले रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो दूसरी कैंडल बनी इनसाइड का ब्रेकडाउन के बाद, ये तीसरी कैंडल तो इतना पुट गई नहीं, तो ऐसे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो इसका एक सिंपल तरीका क्या होता है, जब इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसका ये क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर ये छोटी वाली कैंडल भी ट्रेड करी, जिसमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग बनी होगी, कई बार थोड़ा और अच्छी भी बनती है, डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। तो जब ये छोटी वाली कैंडल बनी, उसके बाद ये दूसरी वाली बनी, लेकिन इस कैंडल को देख रहे हो, इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड नहीं किया, ये कैंडल बीच में आ गई, फिर से इनसाइड ब्रेकआउट, फिर से एक इनसाइड बना दी, ठीक है। सो जब ये क्लोजिंग प्राइस को कैरी फॉरवर्ड में, मतलब आगे की तरफ
क्लोजिंग प्राइस के आगे काम करना शुरू करेगा ना, तो फिर आगे पुट साइड के और ट्रेड देखने को मिलेंगे। वरना नेक्स्ट डे अगर क्लोजिंग के अंदर है, ये जो जैसे इस कैंडल के अंदर ये कैंडल आ गया, तो फिर वो डे ट्रैपी डे हो जाता है, बिकॉज सेलर को ये समझ नहीं आता कि अब क्या करें, ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ही ब्रेक नहीं हो रहा। कई लोग जो क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड करते हैं वो लोग भी ट्रेड नहीं करेंगे, और यहाँ नेगेटिविटी आई है तो ज्यादा बाहर आएंगे नहीं। तो इस कारण से ये छोटी मोटी कैंडल बीच में बनती है और ऐसे में हम लूज करते हैं। वही बात करें, देखो मार्केट को जब क्लियर चलना होता है तो कैसे काम करता है। इनसाइड बनाया, देखो इसका जो क्लोजिंग है, इसके देखो ये कैंडल पूरी इसके नीचे है, ठीक है, जो आपको क्लियरली ये साइन देती है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे पुट साइड में जा सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। और कहीं काम करती है, आप खुद से देखो डे के टाइम फ्रेम पे जहां जहां एक इंसाइडर बना है उसका देखो क्या हाल होता है, उसमें कैसे ट्रेड बनते हैं। देखो ट्रैप हर जगह है और मूव भी हर जगह है, सब स्ट्रैटेजी में। इसमें भी होगा, इसमें भी एसएल हंटिंग होगी, इसमें भी मूव भी मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए डे का टाइम फ्रेम, एक इनसाइड कैंडल बनता है, इसलिए मैंने कहा था कलर पे ध्यान मत देना। ये रेड है, देखो इनसाइडर बना ग्रीन, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ नेक्स्ट डे भी ग्रीन कैंडल है, आपको कॉल साइड के ट्रेड देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वीक बनाई है मार्केट, कभी कभी क्या होता है ना, जब ब्रेकआउट करती है बहुत अच्छे मूव करेगी, और कभी कभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी करती है, लेकिन क्या की मार्केट नेक्स्ट डे आपको अच्छा मूव देखने को मिला और कॉल साइड में मिला। यानी इस कैंडल के जब ऊपर थी तो फिर यहाँ पे फिर से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ठीक है। लेकिन एक आध ये जो बीच वाली कैंडल होते हैं जो हमें कभी कभी बड़े टारगेट नहीं देती, हमें थोड़े बहुत छोटे टारगेट देती है। इंट्राडे में देखिए मेरा क्या तरीका है, अगर मान लिया मैं किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन मार्केट नहीं आया और एक आध एसएल हंटिंग कर दिया, तो ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ, मैं वहां पे रुक जाती हूँ, वेट करती हूँ, नेक्स्ट डे देखती हूँ, अगर ठीक ठाक रहा तो ट्रेड करती हूँ, नहीं करती हूँ तो देखो मार्केट रोज है, हम मार्केट से आउट हो जाते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हमसे आगे है। अगर किसी जोन में कोई चीज हमें नहीं समझ आ रही तो आप थोड़ा हट भी जाओ। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्शनल गया भी था मार्केट, ठीक है। यहाँ कहीं ये जो हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस, इधर ये वीक बनाए, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, जब इस क्लोजिंग के ऊपर निकलने लगा फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, और वो समझे कि कल नहीं गया था लेकिन आज क्लोजिंग के ऊपर है, तो फिर नेक्स्ट डे मार्केट ने इस तरीके से ट्रैप करके यहाँ पे मूव देने की कोशिश की। और भी देखो बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी कोई स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करती है या ब्रेकआउट करती है तो फिर वहां पे बड़े मूव कैप्चर होते हैं। जैसे यहीं पे देखा जाए तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है। अब इनसाइड कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ, देखो कॉल साइड में ही रहा, फिर गैप अप ही किया, फिर अपसाइड ही गया, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन ही पकड़ लिया। यहाँ तो कभी कभी बहुत बड़े मूव, मतलब 24 से 250 और यहाँ है 22 250, मतलब 2000 का मूव है निफ्टी में। क्या क्या ही बिग मूव है निफ्टी का। तो डे के टाइम फ्रेम में सिंपली यही करना है आपको कि अगर डे के टाइम फ्रेम में जैसा बताया गया है, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन करता है तो उस डे में ज्यादातर हमें कॉल या पुट के ट्रेड देखने को मिलते हैं, और वो भी डायरेक्शनल देखने को मिलते हैं। यहाँ देखो इस स्ट्रैटेजी ने थोड़ा सा ट्रैप किया, ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो, थोड़ा सा ट्रैप किया, अगले दिन रेड बनाया और एसएल हंटिंग की, एज यूजुअल हर स्ट्रैटेजी में होता है। लेकिन उसके बाद क्या किया मार्केट ने, देखो अगर यहाँ ना सही इस क्लोजिंग के पास जब निकल रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, जब थोड़ा सा मार्केट निकल रहा तो उसके बाद देखो क्या ही डायरेक्शन पकड़ता है मार्केट। मतलब कभी कभी देख रहे हो कि इनसाइडर के नेक्स्ट डे कभी कभी ट्रैपी हो गई है, लेकिन उसके बाद अगर उस डायरेक्शन में सस्टेन कर गई तो फिर मूव देखने को मिलते हैं। और फिर समझ रहे हो, आप समझो ना कितनी टेंशन हल है, एक दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब 3 दिन या कभी 2 दिन या कभी कभी फुल डे, एक दिन भी हमें ये समझ आ रहा है कि हमें कॉल साइड में जाना है। ये कितनी एक बड़ी बात होती है जब आपको एक डायरेक्शन का पता चलता है। वैसे पर्सनली आप खुद भी क्या करो, इस स्ट्रैटेजी को जाओ चार्ट पे टेस्ट करो, और ये जो चीजें बताई गई हैं अप्लाई करके देखो कि डे के टाइम फ्रेम में ऐसा काम करता है क्या। उससे आपको डायरेक्शन और डे में ये भी समझ आएगा कि आपको कॉल में जाना है या आपको वहां पे पुट में जाना है। इनसाइड कैंडल को डे के अलावा और जो छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी
तो इसमें हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो हम फिर किसी और दिन किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।